Hello guys, welcome to my channel. 2% return, 3%, 4%, 5% return, 7% return, 10% return तक हमने शेयर मार्केट में देखा था. 35% return in just one day. So ये biggest intraday rise माना जा रहा है in the history. And ये 35% return हमें ग्लेनमार्क शेयर में देखने को मिला. एक न्यूज की वजह से, बहुत बड़ी न्यूज एंड बहुत अच्छी न्यूज है ये. क्या न्यूज है? द लॉन्च ऑफ द कोविड-19 ड्रग. एंड ये कंपनी दावा कर रही है कि इस ड्रग से रिकवरी रेट जो है वो 4 days में असर दिखाना शुरू कर देगी. सो लेट्स चेक आउट द वीडियो. सो हम इस वीडियो में स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे, न्यूज देखेंगे कि क्या न्यूज रही, और फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के, एंड देखेंगे कि क्या हमें ये स्टॉक इस टाइम पर बाय करना चाहिए या नहीं. कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में देखिए स्टॉक मार्केट में जो मंडे को रही. तो ये न्यूज सैटरडे को आ गई थी कि कंपनी लॉन्च करने वाली है कोविड-19 का ड्रग. सो जो फ्राइडे को जो प्राइस रहा कंपनी का वो था 1409. ओपनिंग प्राइस मंडे को देखा गया 450. अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोजिंग प्राइस तो ओपनिंग प्राइस के इक्वल होता है. जो भी लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस होता है वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस के इक्वल होता है. तो ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है. अगर कोई न्यूज चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, अगर उस न्यूज के कारण, क्योंकि हमें अलाउड है कि हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं, तो जो 15 मिनट्स का प्री सेशन टाइम होता है 9 AM to 9:15 AM, उसमें जितने भी ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने जो ट्रेड करी है, बाई और सेल किया है, उसको सेटल करते हैं उस प्री सेशन 15 मिनट्स में. एंड अकॉर्डिंगली जो भी प्राइस होता है वो हमें 9:15 पे दिखता है इस स्टॉक का. तो जो वो प्राइस दिखता है उसे या तो कहते हैं गैप अप ओपनिंग हुई है, या तो शेयर ऊपर खुला है, या शेयर नीचे हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है. तो इस शेयर में गैप अप ओपनिंग हुई है क्योंकि ये न्यूज सैटरडे को आ गई थी. और इस न्यूज ये बहुत अच्छी खबर है. हम सब चाह रहे हैं कि इस पैंडेमिक का जल्द से जल्द इलाज हो, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन खुलने के साथ ही जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. सो इसलिए ये गैप अप ओपनिंग हुआ. सो शेयर खुलने के साथ ही 41 रुपीज का अप देखा गया. एंड आप देखेंगे जो लो प्राइस रहा मंडे का वो 450 रहा. मतलब शेयर खुलने के बाद से ही ऊपर ही जाता रहा, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है ये. तो हाई प्राइस जो रहा वो 573 रहा मंडे का. एंड आप देखें तो इसने 52 वीक जो हाई है उसको भी हिट किया. एंड जो वॉल्यूम रहा इसका वो रहा 89. मतलब आप कह सकते हैं कि 89.3 मिलियन लोगों 3 मिलियन शेयर्स में 3 मिलियन शेयर्स का ट्रेड हुआ है इस स्टॉक में. 9 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं. और जो 30 डेज का जो एवरेज है इस स्टॉक का वो 44,75,000 अप्रोक्स है. और आप देखिए एक दिन में इस न्यूज की वजह से 9 करोड़ शेयर्स में ट्रेडिंग हुई. एंड उसके चलते इस स्टॉक ने कितना ऊपर 35% तक का रिटर्न हमें दिया. बाकी अगर हम देखें तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 20.45 है और इंडस्ट्री का 34 है. प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी का 2.62 एंड EPS 25 है. EPS इज अर्निंग पर शेयर. जो भी शेयर होल्डर्स के पास बचता है पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितनी अर्निंग करी है, एक शेयर पे 25 रुपए की अर्निंग करी है. तो ये न्यूज, क्योंकि इस न्यूज से डिमांड बढ़ेगी, ड्रग की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है. इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट है इस ड्रग की. तो जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी. सप्लाई से रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा एंड डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, जो कि शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली फायदा ही देगा. तो ये EPS हम देख सकते हैं. तो आने वाले दिनों में EPS डेफिनेटली ग्रो करेगा अगर इस कंपनी ने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से यूज किया ना, ऑफकोर्स करेगी. नाउ हम न्यूज की बात कर लेते हैं. तो न्यूज में जो ये कंपनी है इसने लॉन्च किया है कोविड-19 ड्रग अंडर द नेम्ड फैविपिराविर, जो कि सेल किया जाएगा अंडर द ब्रांड नेम फैबीफ्लू. और इसका प्राइस होगा 103 पर टैबलेट.
और ये ट्रीट करेगा पेशेंट्स जो कि मिल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करते हैं। और डेटा के अनुसार हम देखें तो 70 to 80% जो पेशेंट्स इफेक्ट हुए कोविड-19 से वो मिल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगी उस रेट में, और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत प्राउड वाली बात है। एंड ये फेबिफ्लू टैबलेट जो है वो फर्स्ट ओरल अप्रूव्ड मेडिकेशन है इंडिया के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ओरल मेडिकेशन मतलब हम इसे आसानी से, जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं इसे ले सकते हैं, मुंह से ले सकते हैं, हमें इंजेक्शन या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टैबलेट को हम आसानी से ले सकते हैं। तो ये एक तरह से ये एक बेनिफिट भी होगा फॉर दी हॉस्पिटल्स जो कि एक तनाव से गुजर रहे हैं। तो उन हॉस्पिटल्स को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये मेडिकल स्टोर्स पे और हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ये ड्रग 200 मिलीग्राम टैबलेट में अवेलेबल होगा। और आगे अगर हम देखें तो ये स्ट्रिंग में भी अवेलेबल होगा, मतलब एक स्ट्रिप में 34 टैबलेट्स होंगी जो कि कॉस्ट करेगी 3500। रिकमेंडेड डोज जो है वो है 1800 मिलीग्राम, मतलब हम कह सकते हैं 9 tablets twice on first day, and after that the rest of the day till 14th day 800 मिलीग्राम रिकमेंड किया गया, मतलब 4 टैबलेट्स रिकमेंड करिए ट्वाइस द डेज। इट विल बी प्रिस्क्रिप्शन, हम ऐसे नहीं ले सकते, इसे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना होगा, हम तभी इस टैबलेट को यूज कर पाएंगे। एंड जो डायबिटीज या हार्ट डिसीज से भी जो इफेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनमें कोविड-19 भी है, जो मिल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके लिए भी ये टैबलेट सुटेबल रहेगी। नाउ हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको अप्रूवल मिली थी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ। सो माना जा रहा है कि अगर 2 स्ट्रिप्स मतलब 68 टैबलेट भी पर पेशेंट लेता है तो ये अप्रोक्सीमेटली कंपनी अप्रोक्सीमेटेड 82,500 पेशेंट्स को रिकवर कर पाएगी इन द 1 month इटसेल्फ। बट अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे 13 to 14,000 के केसेस अब आ रहे हैं। तो 7 to 8 डेज में, मतलब हम कह सकते हैं पर वीक, इतने पेशेंट्स आराम से हो जाएंगे। तो इस कंपनी को अपनी सप्लाई की अकॉर्डिंगली ध्यान रखना पड़ेगा, सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि 82,500 पेशेंट्स बहुत कम रिकवरी शो करेंगे। तो उसके लिए कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी लगातार मॉनिटर करेगी सिचुएशन को और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगी और जो हॉस्पिटल्स की नीड है, जो पेशेंट्स की नीड है, वो अकॉर्डिंगली फुलफिल करेगी। तो ये जो ड्रग है वो अवेलेबल होगा थ्रू हॉस्पिटल्स एंड थ्रू द रिटेल चैनल। और ये जो कंपनी है, इस ड्रग के अंदर एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज होगा, आगे जाके फिर उस इंग्रेडिएंट से आगे ड्रग बनेगा। तो ये कंपनी खुद ही बनाती है, एपीआई भी ये खुद बनाती है और आगे फॉर्मुलेट भी ड्रग में ये खुद करती है। तो एक तरह से पूरी चैन को कंट्रोल इसी कंपनी ने कर रखा है। तो ये कंपनी के लिए गुड न्यूज है क्योंकि पूरी मतलब इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पड़ेगा। सोचिए जब पूरी चैन कंपनी के हाथों में है तो कंपनी की स्ट्रेटेजी ये है कि कंपनी पूरा इसको कंट्रोल करे एंड अकॉर्डिंगली कंपनी को इसका बहुत लाभ होगा। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक और प्रॉफिट्स पर भी देखने को मिलेगा। नाउ हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। सो ये मैंने स्क्रीनर ओपन किया है। स्क्रीनर ओपन करके अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इस कंपनी की बैलेंस शीट पर आते हैं। ओके, बैलेंस शीट में अगर हम देखें जो बोरोइंग्स है कंपनी की बोरोइंग्स मार्च 2019 और सितंबर 2019 में अगर हम देखें तो कंपनी की बोरोइंग्स रिड्यूस हुई हैं और इस बोरोइंग के रिड्यूस होने से हमारे कैश फ्लो पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारा जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहा है इस बार, क्योंकि जो कंपनी की रीपेमेंट है बोरोइंग्स की, कौन सी बात है, कंपनी का जब बोरोइंग्स घट रहा है तो हमने रीपे कर दिया होगा, तो हमने रीपे किया होगा तो कैश यूज किया होगा। तो कैश यूज करने से, वैसे ये मार्च की है और हमने सितंबर की देखी, अगर हम मार्च की भी डिटेल्स देखें तो भी हमें देखने को मिलेगा कि बोरोइंग्स जो है कंपनी की, यहाँ पे जो बोरोइंग्स है कंपनी की उसमें भी गिरावट आई है, फॉल देखने को मिला है। तो क्रक्स ये है
कि बोरिंग्स को हम रीपे कर रहे हैं तो कैश यूज कर रहे हैं, और कैश यूज कर रहे हैं तो इसलिए कैश नेगेटिव में जा रहा है। और इसके दो और रीजन है, हम यहाँ देख सकते हैं। जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो भी कंपनी का मार्च एंडिंग में कम रहा, प्लस जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है वो भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये फिगर्स करोड़ में है। जो फिगर हम देख रहे हैं ये करोड़ में है, तो ये डेफिनेटली ये छोटी अमाउंट नहीं है। तो ये इंटरेस्ट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, प्लस कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश आ रहा है वो भी कम रहा है मार्च 19 में एज कम्पेयर टू मार्च 18। तो इस वजह से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहा। अदरवाइज हम देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्च 19 में ही देखने को मिला। मार्च 26 को रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने की संभावना है, बिकॉज हायर डिस्पैच हुआ है वॉल्यूम के अंदर मेडिसिन का ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक, एंड फार्मा सेक्टर ने रैली किया है। तो हम देखेंगे तो ये सेक्टर जो फार्मा सेक्टर है इसमें भी ऑफकोर्स बात है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे मार्च 2020 के। आगे अगर हम रेशियोज की बात करें तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो फॉल हो रहा है, गिर रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। मार्च 17 में ज्यादा था। मार्च 17 में एक्चुअली जो अगर हम देखें तो मार्च 17 में जो सेल्स थी ना, कंपनी की सेल्स ज्यादा थी। ये देखिए आप, यहाँ पे सेल्स ज्यादा और रिलेटिवली एक्सपेंसेस कम है, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना वो 22% है। ये देखिए हाईएस्ट जब तक का, जो लास्ट अगर हम 8 to 9 ईयर्स में देखें। तो इस वजह से कंपनी में उसके बाद फॉल ही देखने को मिला है, गिरावट ही देखने को मिली है। तो हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिली है। सो रेशियो में भी है। और अगर हम डेटर्स डे की बात करें तो डेटर्स के जो डे है वो रिड्यूस हुआ, 94 से 81 हो गए। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि जितनी जल्दी हमें डेटर पे करेगा उतने ज्यादा हमें कैश फ्लो जल्दी अवेलेबल होगा, जिसे हम और कंपनी के वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हैं। अब हम कंपनी के क्वार्टर्स प्रॉफिट पर एक बार नजर डालते हैं, दिसंबर 19 और सितंबर 19। अगर हम ये देखें तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी फिगर्स में। एक होता है कंपैरिजन के लिए, एक होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक होता है ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर में हम दिसंबर 19 का कंपेयर करेंगे विद दिसंबर 18। तो ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 116 था और दिसंबर 19 में 191 है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का 64% के अराउंड जो है वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। बट हम क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें, मतलब सितंबर और दिसंबर की बात करें, तो जो फॉल ही देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज फॉल हो रहा है कंपनी का रिजल्ट्स, और ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी ने इम्प्रूव किया है। तो क्रक्स ये है कि कंपनी का एक तरह से नेट प्रॉफिट्स में गिरावट ही देखने को मिली है, और ये गिरावट जो है वो लास्ट 12 मंथ्स की है। टीटीएम क्या होता है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 मंथ्स, दिसंबर 19 से लेके जन 19, लास्ट 12 मंथ्स हमने लिए हैं टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, रीसेंट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का देखिए कितना लो है। इसके लास्ट से अगर हम 17 ऑनवर्ड्स की बात करें, 16 ऑनवर्ड्स की बात करें, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा गिरा है, 717। तो क्रक्स यही है कि नेट प्रॉफिट्स कंपनी के गिर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स कंपनी के ओके। नाउ हम चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स की अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 46.59 था दिसंबर 29 में, एंड अब 46.62। एफआईआईज भी अगर हम देखें तो एफआईआईज ने निकाला है, अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, एंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स जो हैं उन्होंने भी निकाला है, अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। पब्लिक में इंक्रीज हुई है। पब्लिक में अगर हम देखें तो जो आशीष धवन है, जो कि इंडियन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर माने जाते हैं, और मैंने चेक किया इनके बारे में, तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई की है। तो ये बिग, मतलब बहुत बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर भी मान जाते हैं। तो इन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है मार्च 2020 में। इससे पता चलता है कि हाँ, ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। और हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज में भी बहुत बड़े बड़े फंड हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमोटर्स की अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और
एक इन्वेस्टर है आशीष धवन, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। नाउ लेट्स मूव टू दी कि क्या हमें इस स्टॉक को परचेज करना चाहिए या नहीं। तो एक बार जो भी हमने देखा है उसका क्रक्स समेट लेते हैं इन दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ अभी हमने देखा कि प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है। कंपनी के पास प्रोमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं कर रखा, 0 प्रोमोटर प्लेज है। एंड स्टॉक ने गेन किया है मोर देन 20% इन 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ में कंपनी के शेयर ने 20% का रिटर्न दिया है। बुक वैल्यू पर शेयर भी इंप्रूव हो रही है। न्यू 52 वीक हाई हमने देखा कि कैसे आज की स्टॉक परफॉर्मेंस में कंपनी का जो शेयर है उसने न्यू 52 वीक हाई बनाया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रही है क्योंकि जो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उससे प्राइस जो है वो ज्यादा देखने को है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइस काफी बड़ा है आज। हाई वॉल्यूम हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ के अराउंड की वॉल्यूम देखी गई। हाईएस्ट रिकवरी देखी गई 52 वीक लो से। कंपनी का डेट भी हमने देखा कि रिड्यूस हुआ है, जिसके चलते कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो इम्पैक्ट हुआ है, नेट नेगेटिव रहा है। ग्रोथ हमने देखी कि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर हम ईयर ऑन ईयर मतलब दिसंबर 19 का दिसंबर 18 से कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। अब वीकनेसेस की बात करते हैं। वीकनेसेस में देखा कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का हमने देखा कि टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखा था कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम हो रहा है। दिसंबर 19 का अगर हम कंपेयर करते हैं सितंबर 19 का तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कम ही हो रहा है और कैश फ्लोज भी हमें देखे डिक्लाइन हो रहा है। तो इन सब से हम कह सकते हैं कि कंपनी का अभी अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए एक बार और देखिए कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 26 जून को कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस करिए और देखिए और बाय करिए लोअर अमाउंट पे। तो आप एक साथ मत बाय करिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके बाय करिए जिससे कि जो एवरेज प्राइस है आपका वो कम आए। तो इस स्टॉक को एक बार वॉच करिए, वॉच कैटेगरी में डालिए। मार्च 24 को जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो तब शेयर 190 का था। तो 190 से और आज शेयर 519 का है। तो 190 से 519 शेयर हो गया इन द 3 मंथ्स अराउंड। तो कंपनी ने 173% का रिटर्न दिया है इन 3 मंथ्स। तो एक तरह से कंपनी इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में कंपनी फार्मा सेक्टर जरूर रैली कर रही है, जरूर आगे बढ़ रही है। और स्टॉक्स चाहे डॉक्टर रेड्डी हो, चाहे सिप्ला हो, चाहे हम सन फार्मा की बात करें या ये स्टॉक हो, तो सारे फार्मा सेक्टर के शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी हमें एक बार इनको वॉच, इन पर नजर रखनी चाहिए, इनके रिजल्ट्स को देखना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।